नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आचार शिक्षा केंद्र में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चल रही है अलंकार श्रृंखला और आज का हमारा शीर्षक है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार अर्थ अलंकार का एक भेद है। उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है किसी वस्तु या व्यक्ति में दूसरी वस्तु या व्यक्ति की संभावना या कल्पना करना। जब किसी वस्तु को देखकर ऐसा अनुमान या कल्पना की जाए कि उसमें दूसरी वस्तु होने की संभावना है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मतलब है तो कुछ और, लेकिन कल्पना की जा रही है कुछ और की, या संभावना दर्शाई जा रही है कुछ और की ही। परिभाषा इस प्रकार है, जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा में कभी कल्पना करता है, इसमें उपमेय को उपमान मानने की संभावना व्यक्त होती है। चलिए मैं आपको एक उदाहरण से ही स्पष्ट कर देती हूँ। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोनी गात, मनाओ नीलमणि सेल पर आतपी परो प्रभात। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि श्याम सलोने शरीर पर पीले वस्त्र अथवा पीले कपड़े ऐसे सुशोभित हो रहे हैं। कैसे सुशोभित हो रहे हैं कि जैसे मानो नीलमणि शैल पर सुबह की धूप फैल गई हो। अब यहाँ पे है क्या? यहाँ पे है श्याम सलोने अंग वाले, अर्थात भगवान कृष्ण। कहा जा रहा है कि भगवान कृष्ण पीले कपड़ों में ऐसे लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? जैसे कि नीलमणि शैल पर सुबह की धूप फैल गई हो। हैं तो भगवान कृष्ण, और माना क्या जा रहा है? नीलमणि शैल, नीलमणि नाम के पर्वत की कल्पना की जा रही है कवि के द्वारा। हाँ साहब, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर उपमेय हैं और उपमान है कौन? नीलमणि पर्वत, जिसका रंग नीला है। और भगवान श्री कृष्ण भी सांवले थे, नील वर्ण के थे। तो भगवान श्री कृष्ण के उस नीले शरीर पर पीताम्बर ऐसे लग रहा है जैसे नीलमणि पर्वत पर सुबह की धूप बिखर गई हो। समझ आया? भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर उपमेय हैं और नीलमणि पर्वत उपमान है। उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना प्रकट की गई है। आशा अब आपको समझ आ ही गया होगा। आगे देखिए, पहचान कैसे करें उस उत्प्रेक्षा अलंकार की, कैसे पता लगाएं कि इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है या नहीं है। तो ये सामान्य शब्द मिलते हैं। सामान्यतः ये शब्द मिलते हैं कौन कौन से? मनु, मानो, जनु, जानो, ज्यों, जैसे, लगता है, प्रतीत होता है आदि। जानो मानव भी आते हैं इसी में। जैसे मैंने क्या बताया था, मनहो नीलमणि शैल पर, मनहो शब्द आया था। मानो नीलमणि शैल पर, नीलमणि पर्वत पर सुबह की रोशनी, सुबह की धूप बिखर गई हो। तो इस तरीके के शब्द आते हैं, इससे पहचान हो जाती है कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। इस काव्य पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये सिंपल पहचान जो होती है, इससे आपको बहुत जल्दी पता चल जाता है, पढ़ने के बाद पता चल जाता है कौन सा अलंकार है। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं। मुख मानो चंद्रमा है, मुख उपमेय है, चंद्रमा उपमान है और मुख को ही चंद्रमा माना गया है। मुख को देखकर चंद्रमा होने की कल्पना की गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। कुछ और भी उदाहरण हैं आपके लिए। नील गगन में चांद खिला, मानो नभ का दीप जला हो। अर्थात नीले गगन में चांद ऐसे खिल गया जैसे कि मान लो नभ अर्थात आकाश में दीप जल गया हो।
काली घटा घिराई नभ में, जनु पर्वत पर रात उतर आई। काली घटा घिराई नभ में, जनु पर्वत पर रात उतर आई। आ गया शब्द जनु। क्या कह रहे हैं? आसमान में ऐसे काली घटा छा गई है जैसे मान लो पर्वत पर रात उतर आई हो। ये देखिए, सरता की लहरें नाच उठी, मानो चांदी की चादर लहराई। सरता की लहरें अर्थात नदी की लहरें नाच उठी। कैसी नाच उठी? मानो चांदी की चादर लहरा गई हो। अरुण किरणें जब फूटी नभ में, अर्थात जब आसमान में लाल लाल किरणें फूटी। कब? सुबह के समय पे जब सूर्योदय होता है। मनो स्वर्णिम द्वार खुला हो, तो ऐसा लगा है मान लो कि सुनहरा द्वार खुल गया हो। ओस बिंदु चमके दूबों पर, मानो मोती बिखरे हो। सुबह के समय में ओस की बूंदें दूबा जानते हो ना? दूबा दूरबा जो पूजा में उपयोग होती है, एक घास टाइप की, एक घास ही होती है विशेष, पूजा में उपयोग होती है। तो दूबा पर ओस के बूंदें ऐसे चमके हैं जैसे कि मोती बिखर गए हों। वन में फूल खिले ऐसे, जनु धरती ने हार पहना हो। जंगल में ऐसे फूल खिले हैं, फूल खिले हुए, जंगल में खिले हुए फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे कि धरती ने साक्षात हार पहन लिया हो। साक्षात धरती ने हार पहन लिया हो। शशि की शीतल चांदनी में, मानो अमृत बरस रहा हो। चंद्रमा की चांदनी शीतल होती है, वो इतनी शीतल है जैसे कि अमृत बरस रहा हो। हिम शिखरों पर धूप पड़ी हो, मनो स्वर्ण मुकुट दमक उठा हो। बर्फ से ढके हुए पहाड़ की चोटियों पर धूप पड़ी है, तो वो धूप ऐसे चमक रही है, रिफ्लेक्शन पड़ रहा है बर्फ का, जैसे कि मान लो सोने का मुकुट चमक रहा हो। मंद पवन जब छूकर गुजरी, जन फूलों ने गीत सुनाया। जैसे ही धीमी धीमी हवा फूलों को छूकर गई, तो जैसे फूलों ने गीत सुनाया। फूलों से सुगंध फैलने लगी ना, फूल झूम रहे हैं हवा के साथ, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो गीत गा रहे हैं। संध्या के रंगों में डूबा नभ, अक्सर बारिश के मौसम में आसमान बहुत सुंदर लगता है शाम के समय में। तो संध्या के रंगों में डूबा नभ, मानो चित्रकार की चित्रशाला हो। जैसे किसी चित्रकार की चित्रशाला हो, रंग बिरंगे रंग दिखते हैं आसमान में बारिश के दिनों में। एक और कुछ और उदाहरण भी हैं यहाँ पे। मुख मानो चंद्रमा का टुकड़ा हो, यहाँ पर मुख को चंद्रमा का टुकड़ा माना गया है। नीला आकाश मानो सागर का विस्तार हो। आकाश कैसा है? नीला। और सागर कैसा है? नीला। ऐसा लगता है कि जैसे अथाह सागर होता है, वैसे ही आसमान दिखता है, खुला विशाल नीला। काली घटा मानो धरती पर उतर आई हो। यहाँ बादलों को इतना नज़दीक बताया गया है जैसे कि धरती पर उतर आई हो। अब यहाँ पे उपमा और उत्प्रेक्षा में अंतर दिया है। उपमा में समानता बताई जाती है और उत्प्रेक्षा में समानता नहीं बताई जाती, संभावना, कल्पना की जाती है। उपमा के जो वाचक शब्द हैं वो सा, समान, जैसे आदि रहते हैं, और उत्प्रेक्षा में मानो, जनु, मनो, जानहु, मानव आदि शब्द रहते हैं। उपमा कहता है कि मुख चंद्रमा के समान है, और उत्प्रेक्षा कहता है कि मुख मानो चंद्रमा हो। याद रखने के लिए ये दिया है आपका, उपमा में समानता होती है, उत्प्रेक्षा में संभावना। सबसे आसान ट्रिक यह है, मानो दिखे, संभावना सोचो, उत्प्रेक्षा जांचो। मनु मानो, जनु जानो देखे तो उत्प्रेक्षा, और यदि सासी से सरिस, सदृश आदि शब्द हैं तो उपमा। अब ये आपके लिए कुछ प्रमुख बिंदु हैं। उपमेय जिसकी बात हो रही है, उपमान जिसकी कल्पना की जा रही है, और संभावना उत्प्रेक्षा का मुख्य आधार है। यह अभ्यास प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। निम्न पंक्ति में अलंकार पहचानिए। चमक रहा था नभ, मानो मोती बिखरे हों। आकाश ऐसे चमक रहा था जैसे मोती बिखरे हों। अब इसमें अलंकार आपको बताना है कौन सा है, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, या अतिशयोक्ति है।
एक और महत्वपूर्ण उदाहरण है, देखो उसे लगता है मानो चाँद धरती पर आ गया हो। परीक्षा में आपको कैसे लिखना है, तो ये उसका विवरण है। यदि प्रश्न आया मुखमानु चंद्रमा है में कौन सा अलंकार है, तो आप क्या बताएंगे? उत्तर उत्प्रेक्षा अलंकार। लेकिन साथ में कारण भी बताना पड़ेगा, कारण या स्पष्टीकरण कि यहाँ मुख में चंद्रमा की संभावना या कल्पना की गई है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये याद रखने का मंत्र है आपका निष्कर्ष में। उपमा में समानता, रूपक में अभेद एकरूपता और उत्प्रेक्षा में संभावना या कल्पना। ठीक है, और आज की कक्षा हमारी यहीं पर समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे एक नई कक्षा में और हमारा शीर्षक रहेगा अतिशयोक्ति अलंकार, अर्थात बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ। कल मिलते हैं एक नई कक्षा में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।